सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है टॉप 10 डॉक्टर डूम फैक्ट्स यू शुड नो। क्योंकि मार्वल डॉक्टर डूम को अपने इस सागा का बिग बैड अनाउंस कर चुका है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और इसीलिए ये कैरेक्टर बहुत ही क्रेजी होने वाला है। तो आई थिंक दिस इज द हाई टाइम आई शुड मेक दिस वीडियो एंड टेल यू गाइस कि इस कैरेक्टर के कॉमिक बुक में फीट्स क्या क्या रह चुके हैं, डॉक्टर डूम कॉमिक बुक में कितना पावरफुल रह चुका है, और साथ ही साथ मार्वल के दूसरे सुपर हीरोज जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, स्कारलेट विच जो कि अभी के एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं, इन कैरेक्टर्स के साथ डॉक्टर डूम की कॉमिक बुक में हिस्ट्री क्या रह चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस की जाएगी और इसीलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना एंड बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? नंबर 10, स्पाइडरमैन हेल्प्स टू किल डॉक्टर डूम। ये फैक्ट सीधा सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक्स है जहां पे स्पाइडरमैन एक बहुत ही की रोल प्ले करता है। सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम का एक सीक्रेट पावर सोर्स मॉलिक्यूल मैन होता है। वो मॉलिक्यूल मैन से ही अपनी पावर्स को हार्नेस कर रहा होता है और इस चीज़ का पता स्पाइडरमैन लगाता है। वो मॉलिक्यूल मैन को अपनी तरफ करता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल मैन अपनी पावर्स डूम को देना बंद करता है और अल्टीमेटली इसी चीज़ की वजह से डॉक्टर डूम की हार होती है और डॉक्टर डूम को मारा जाता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बनेगा तो टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर जिस तरीके का एक बॉन्ड शेयर करता है, एक मेंटर और एक मेंटी का बॉन्ड, और उनके बीच में जिस तरीके की रिलेशनशिप है, वो चीज़ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। स्पाइडरमैन रियलाइज करेगा कि अब उसे अपने आइडल को रोकना ही होगा और इसीलिए अगर इस स्टोरी लाइन को फॉलो किया गया और स्पाइडरमैन का हाथ हुआ डॉक्टर डूम को मारने के पीछे, तो ये इन कैरेक्टर्स के लिए और फैंस के लिए बहुत ही इमोशनल होने वाला है। नंबर 9, डॉक्टर डूम एंड फैंटास्टिक फोर। तो डॉक्टर डूम एंड फैंटास्टिक फोर का रिलेशन कॉमिक बुक में बहुत ही क्लोज है। एक्चुअली डॉक्टर डूम का ओरिजिन फैंटास्टिक फोर से ही जुड़ा हुआ है और फैंटास्टिक फोर की सूजन स्टॉर्म डॉक्टर डूम का लव इंटरेस्ट है। और इसी कैरेक्टर को पाने के लिए डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड्स को भी पिक्चर से हटाना चाहता है। और जब डॉक्टर डूम को गॉड एम्परर बियॉन्डर्स की पावर मिलती है और वो सीक्रेट वॉर्स में ऑल पावरफुल हो जाता है, तब वो रीड रिचर्ड्स को रियलिटी से ही हटा देता है। यानी कि वो सारे मल्टीवर्स से सारे रीड रिचर्ड्स को मिटा देता है ताकि सूजन स्टॉर्म अपने ओरिजिनल लवर के बारे में भूल जाए और वो सूजन स्टॉर्म की भी मेमोरी चेंज करके उसे अपनी वाइफ बना लेता है। तो अगर आपको लाइफ में आगे ऐसा लगे कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, एटलीस्ट ये सोचना कि उसने मल्टीवर्स में से आपके सारे वर्जन्स को नहीं मिटा दिया। आई मीन इससे बुरा कोई किसी के साथ क्या ही कर सकता है। दिस गिव्स रीड रिचर्ड्स इनफ रीजन टू एक्चुअली हेट डॉक्टर डूम। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। नंबर 8, इनफेमस आयरन मैन। तो कॉमिक बुक में सिविल वॉर 2 के इवेंट्स में कैप्टन मार्वल आयरन मैन को लड़ते लड़ते मार देती है। चलो एक बोनस फैक्ट हो गया। तो इस चीज़ के बाद डॉक्टर डूम खुद आयरन मैन जैसा सूट बनाता है और आयरन मैन का मेंटोर और उसकी जगह लेता है और दुनिया के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है। और आयरन मैन के इस वर्जन को कहा जाता है इनफेमस आयरन मैन। और हाँ, काफ़ी सारी थियरीज ऐसा कहती है कि अगर आरडीजे को एज डॉक्टर डूम प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो शायद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये डॉक्टर डूम ही हो जो कि आयरन मैन का फेस और उसके आर्मर को कॉपी करके इनिशियली एक हीरो की तरह है, पर धीरे धीरे लेटर ऑन हम डिस्कवर करें कि आखिरकार ये कैरेक्टर एक विलन है और उसका रियल फेस भी टोनी का नहीं है। नंबर 7, डॉक्टर डूम डिफीटेड द वॉइड। अब अगर इस फैक्ट के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते तो सेंट्री करके एक सुपर हीरो मार्वल की कॉमिक में एग्जिस्ट करता है जो कि जल्दी ही मूवीज़ में भी आएगा। और ये कैरेक्टर मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक माना जाता है और इसकी एक ईविल साइड, ईविल पर्सनैलिटी है जो कि है द वॉइड, जो कि बुरी है और सेंट्री जितनी ही पावर रखती है। तो इस द वॉइड को भी डॉक्टर डूम कॉमिक्स में हरा चुका है और डॉक्टर डूम की जब सेंट्री से फाइट हुई थी तब उसने सेंट्री से भी मल्टीपल हिट्स को ले लिया था और उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। तो इस चीज़ से भी आप समझ सकते हो कि ये कैरेक्टर कितना पावरफुल है। नंबर 6, ही हैज़ पार्लियामेंट ऑफ डूम्स। तो जिस तरीके से हमने कैंग द कॉन्करर के कैरेक्टर के साथ देखा था कि उसकी खुद की एक कैंग काउंसिल थी जहाँ पे कैंग के काफ़ी सारे वर्जन साथ में आते थे, बिल्कुल इसी तरीके से डॉक्टर डूम के पास अपनी पार्लियामेंट ऑफ डूम्स है जहाँ पे मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्सेस के डॉक्टर डूम साथ में आते हैं और इस पार्लियामेंट को लीड करता है मार्वल के मेन यूनिवर्स यानी कि अर्थ 616 का डॉक्टर डूम।
तो हाँ, कैंग द कॉन्करर की तरह ही डॉक्टर डूम भी अपने मल्टीवर्स के अलग अलग वेरिएंट्स के साथ कोलैबोरेट भी करता है। नंबर 5, डॉक्टर डूम फॉट विद ओल्ड किंग थॉर। तो मार्वल की एक अल्टरनेट रियलिटी में ओल्ड किंग थॉर यानी कि थॉर का एक बूढ़ा वर्जन एसगार्ड का किंग ही अकेला बचा हुआ सुपर हीरो था जो कि यूनिवर्स के एंड तक जिंदा रहता है। और यूनिवर्स के एंड होते होते ओल्ड किंग थॉर के पास फीनिक्स की पावर्स भी आ जाती है, पर इस पावर के साथ ही उसका मुकाबला होता है अल्टीमेट वर्जन ऑफ डॉक्टर डूम के साथ। डॉक्टर डूम भी एक अकेला ऐसा बचा हुआ विलन होता है जो कि यूनिवर्स के एंड तक सर्वाइव करता है, और इसी पूरे सर्वाइवल में उसके पास काफ़ी सारी पावर्स भी आ जाती है। डॉक्टर डूम के इस वर्जन ने आई ऑफ एगामोटो को यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के वेपन को, आयरन फिस्ट की फिस्ट को और घोस्ट राइडर के स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को भी अपने बस में कर लिया था। और हालांकि थॉर के पास फीनिक्स फोर्स भी थी, तब भी डॉक्टर डूम के इस वर्जन के साथ फाइट करते करते थॉर को सालों लग गए। वो कहीं 100 सालों तक फाइट करते थे और उसके बाद आखिरकार एंड में थॉर का ओल्ड किंग थॉर वर्जन जीत गया था। पर इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 4, डॉक्टर डूम वॉज इन रिलेशनशिप विद स्कारलेट विच। आपने सही सुना, कॉमिक बुक में स्कारलेट विच की एक पॉइंट पे मेमोरी चली जाती है और उसके बाद वो जब डॉक्टर डूम से हेल्प मांगने जाती है तब डॉक्टर डूम का कैरेक्टर उसे प्यार में फंसा लेता है। इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप शुरू हो जाती है और ये कॉमिक बुक की वन ऑफ द ग्रेट स्टोरीज थी। तो अब सोचो, स्कारलेट विच जिसका स्टोरी आर्क अभी एमसीयू में अधूरा है और जो कि बहुत ही पावरफुल है, और टोनी का कैरेक्टर जो कि डॉक्टर डूम बनने वाला है, अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप हमें स्क्रीन पे दिखाई गई, आग लगा देगा, आग लगा देगा। और हाँ, कॉमिक बुक में तो ऐसा होता है कि स्कारलेट विच की मेमोरी जैसे ही वापस आती है वो डॉक्टर डूम के साथ ब्रेकअप कर लेती है। पर देखते हैं चलिए मूवीज में क्या दिखाता है। नंबर 3, डॉक्टर डूम वर्सेस थैनोस। तो सीक्रेट वॉर्स की इवेंट्स में ये भी हो चुका है। थैनोस जो कि एक विलन है, वो भी डॉक्टर डूम को रोकना चाहता था और इसीलिए वो मार्वल के सारे डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स की एक आर्मी बनाता है जिसमें कि चित्तौरी, मार्वल ज़ॉम्बीज ऐसे माइंडलेस क्रीचर्स होते हैं और वो गॉड एम्परर डूम को चैलेंज करता है। पर जब डूम उसको रोकने के लिए आता है तो वो एक ही पंच में अपना हाथ थैनोस की छाती में गाड़ देता है और उसके स्पाइनल कॉर्ड को पकड़ के खींच के निकाल देता है और उसे एक ही झटके में मार देता है। पर हाँ, इस पॉइंट पे आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि डॉक्टर डूम के पास गॉड एम्परर की बियॉन्डर्स की पावर थी, तभी वो ये चीज़ कर पाया था। वैसे डॉक्टर डूम और थैनोस में ओवरऑल ज़्यादा पावरफुल कौन है, इस चीज़ को डिबेट करना बड़ा ही मुश्किल है। एक्चुअली मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कि मैं थैनोस वर्सेस डॉक्टर डूम का एक वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा कोई कंपैरिजन करूँ, ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कमेंट में आप डॉक्टर डूम वर्सेस थैनोस टाइप कर दो। अगर 50 कमेंट्स होते हैं देन आई विल 100% मेक दिस वीडियो फॉर यू। नंबर 2, डॉक्टर डूम एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। अब ये दोनों कैरेक्टर कॉमिक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप शेयर करता है, क्योंकि डॉक्टर डूम कॉमिक में मैजिक भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है और इसीलिए इस कैरेक्टर की डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ एक राइवलरी चलती है। पर फिर भी कहीं सारे पॉइंट्स पे ये दोनों कैरेक्टर्स साथ में आ चुके हैं और साथ में मिलके कहीं दुश्मनों से लड़ चुके हैं। आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्टर डूम की ओरिजिन के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि डॉक्टर डूम की जो माँ थी वो एक्चुअली में मैजिक जानती थी और मैजिक को प्रैक्टिस करती थी, और इसी चीज़ के दौरान एक रिचुअल में मेफिस्टो डॉक्टर डूम की माँ की सोल को कैद कर लेता है और डॉक्टर डूम की माँ मर जाती है। इसके बाद ही डॉक्टर डूम साइंस पढ़ता है, पर फिर भी वो मैजिक और साइंस का साथ में यूज़ करके इस चीज़ की कोशिश करता रहता है कि वो मेफिस्टो से अपनी माँ की सोल को फ्री कर दे। तो इसी चीज़ में डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम की मदद करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम साथ में जाके मेफिस्टो को हराते हैं और डॉक्टर डूम की माँ की सोल को फ्री करते हैं। और नॉट ओनली दिस पॉइंट, एक्चुअली सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी में भी डॉक्टर स्ट्रेंज ही डॉक्टर डूम की हेल्प करता है और डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज साथ में जाके बियॉन्डर्स से फाइट करके उन्हें भी हराते हैं। तो हाँ, कॉमिक बुक में एक चीज़ हम देख चुके हैं कि जब जब ये दोनों कैरेक्टर साथ में आए हैं तब उन्हें हराना इम्पॉसिबल हो चुका है। पर फिर भी सीक्रेट वॉर्स के इवेंट में डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। अगर आपको इसके डिटेल्स के बारे में जानना है तो आप मेरे सीक्रेट वॉर्स की पूरी स्टोरी लाइन देख सकते हैं। बहुत ही लंबी स्टोरी है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पर चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 फैक्ट की तरफ। नंबर 1, गॉड एम्परर डूम्स पावर्स। तो नंबर 1 में मैं आपको सीक्रेट वॉर्स वाले डॉक्टर डूम की पावर का अंदाज़ा देने की, एक एस्टिमेट देने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझसे पूछो कि मार्वल की मूवीज़ में अब तक मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटी, सबसे पावरफुल चीज़ कौन सी दिखाई गई है, तो वो था इन्फिनिटी स्टोन्स एंड इन्फिनिटी गॉन्टलेट। और अगर आप मुझे एक्समेन के यूनिवर्स में पूछो
तो एक्समैन की स्टोरीज में, उनकी मूवीज में सबसे पावरफुल एंटिटी है फीनिक्स फोर्स, जो कि स्टार्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है। पर सीक्रेट वॉर्स में एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर के पास लिटरल इन्फिनिटी गाउंटलेट था और साइक्लॉप्स ने फीनिक्स फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने आप को फीनिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, तो उसके पास साइक्लॉप्स और फीनिक्स की पावर्स थी। इस पॉइंट पे इन दोनों कैरेक्टर ने साथ में मिलके डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ डॉक्टर डूम पे अटैक किया था, पर फिर भी ये तीनों मिलके डॉक्टर डूम को नहीं हरा पाए थे। तो आप समझ सकते हो कि गॉड एम्परर डूम की पावर्स किस डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको आज के फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे, एंड इवन इफ यू आर कॉमिक बुक फैन, शायद कोई फैक्ट ऐसा होगा जो कि आपको नया जानने को मिला। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो ऐसी भी बनाई है जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि आखिरकार MCU का टोनी कैसे डॉक्टर डूम बन सकता है। ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मेरी सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी को भी चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे मैंने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।